अस्कोली ये जो 0 पॉइंट है यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अस्कुल से ऊपर 3 रिवर है, 3 ग्लेशियर है। शुरू में आता है ब्याफो ग्लेशियर। 9 वनडे 100 वनडे के बाद आगे क्या है? आगे वो रास्ता है, 2 रास्ते हैं। अस्कोली से यारकंड के लिए 2 जगहों का गवर्नमेंट ने सर्वे किया हुआ है। आप जरा बताइए, ये मुश्ताक पास की तरफ यारकंद रूट पे आपने कभी सफर किया है? मुश्ताक चाहवन तक हम गए हैं। बिलाखिर हम अस्कोली पहुंच गए, जो पाकिस्तान के शुमाल में चाइना की तरफ आखिरी इंसानी आबादी है। यही वो जगह है जहां से पुराने वक्तों में यारकंद चाइना के लिए रास्ता था, जिसको दोबारा बहाल करने के लिए पाकिस्तान और चाइना की हुकूमतें गौर कर रही हैं। यह रास्ता कैसा है, कितने दिन का है, माजी में लोग कैसे सफ़र करते थे, मुस्तकबिल का रूट कौन सा होगा, ये सब जानते हैं मुकामी लोगों से। दुनिया बदल गई लेकिन अस्कोली नहीं बदला। Aleyküm. Çağırıyoruz ne öyle? Var çıkıyor, bekliyor. Ha? Ha. Sonra en bakıyor. लेबर Selam. Çıkıyor da. Çıkıyor. अच्छा ओ फरीन ओ मैं सब चाहता फिर ले हैं किस हो फिर सुई यारी में को चलो यो बाल्टोरो ये देखो जी, बस ये दीवारें देखो। ठीक है ना? ठीक है सर, अच्छा अच्छा। ऐसा के घर में के नाम पर ना सलाम ना बेटा ठीक है ना सलाम अलैकुम ठीक है ठीक है ना, आराम से सब गाजर ले कौन है तो देता रामल ले पुरानी गलियों में हम ज़रा घूमते हैं। भाईजान इस वक्त हम इंसानी तहजीब के आखिरी गांव अस्कोली में, जिसको अस्कोली भी पढ़ा जाता है, यहाँ पे मौजूद हैं और अभी आपको गलियाँ दिखा रहे हैं अस्कोली की। एक अजीब सी बात है यार, यहाँ ये वो गलियाँ हैं जहाँ से दुनिया के अजीम कोपैमा मैसनर जैसे वो इन गलियों से गुजरे होंगे। उनके कदमों की छाप जो है इस वक्त भी हमें बाज़ गश्त में सुनाई देती है। दुनिया बदल गई, पूरी दुनिया में तब्दीलियाँ आ गई, लेकिन अस्कोली नहीं बदला। ये एक लम्हा फिक्रिया है। वही गलियां हैं, मैं 80s में यहाँ पे आया था, उस वक्त भी यही गलियां थी और आज भी यही गलियां हैं। लेकिन ज़माने की रफ्तार ने, जिद्दत ने अस्कोली पे कोई असर नहीं छोड़ा। रिवायती अंदाज है। सर्दी अलबत्ता है यार।
ज्ञान भाइयों बड़े क्या है ये पविचा सर देसी तरीका ये है देखो देसी तरीका दो ये मक्खन और खुरबा खुरबा अस्कुली में नाश्ता सुबह के 8 बजे हैं जी इसाक भाई के घर पे और इसाक भाई ने नाश्ते का एहतमाम किया है और फिर अपनी रिवायात के मुताबिक बिल्कुल टोटली जो है ना देसी नाश्ता है जिसमें खुरबा और पविचा और मार देसी मार दोला अहमियत जो दुनिया दी दस्तरखान जीना दुख उसको ये बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ऐसा काढ़ो दस नजदीशान नाश्ता देंगे आप नाश्ता खड़े अच्छा नहीं यार अपना ले जवान जवान मुझे बताओ ये मेजर मंजूर किस रूट पे गया था वो मुस्तक आगे ये ब्याना से जाके 11 दिन चल के उसको वापस आई है नाकाम सोच से मैं तो कुछ में जो अच्छा दूसरे यहाँ दे लच को स्कमला सरफुला दी माल से कहीं से कहीं होगा ये मेरे अंदर सरफुला मास्टर ऐसे मिर्ची सरफुला दी दे रुक लगे हो किधर है देखो कहीं से कहीं होगा मैं भी जो चुका है ये लुक जो है स्नोले शनफीट बिन स्कमला जो है पन्मा नाम या वो लोपीट रात गए तक शाबान साहब और दीगर नौजवान हमें अस्कुली से यारकन तक का रास्ता समझाते रहे Yesterday, too much in dialogue with you. Now I'm asking another people. No. You are best. Your face is like the Italian who submit first time in history. दोस्तों हम बिलाखर एप्रिकॉट रूट का सफ़र करते हुए अस्कोली ये जो 0 पॉइंट है यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यही वो नुक्ता आगाज़ होगा जहाँ से एप्रिकॉट रूट का बाकायदा आगाज़ इंशाल्लाह आने वाले चंद सालों में शुरू हो जाएगा जो अस्कोली से होता हुआ यारकन तक ये ट्रैक जाएगा, ये सड़क जाएगी जिसके नतीजे में 2 अजीम मुल्कों का आपस में इत्तिसाल होगा जिसके नतीजे में पूरा गिलगित बल्तिस्तान और पूरा पाकिस्तान जो है उसके समरात से मुस्तफ़ीद होगा। इस हवाले से चूँकि हमारे पास मालूमात बहुत ही कम है और न होने के बराबर हैं, कुछ लिटरेचर हमने देखा है, ताहम जिन लोगों ने इस रूट पर सफ़र किया है, जिन्होंने ट्रैक किया है, उनमें से एक इंतहाई बुज़ुर्ग और इंतहाई माहिर शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। अस्कोली से इनका ताल्लुक़ है और इनका नाम है जनाब शाबान साहब। शाबान साहब 1975 से इस रूट पर ट्रैवल कर रहे हैं। शाबान साहब थैंक यू वेरी मच, आपने सिकरदू टीवी को टाइम दिया। सर बताइएगा इस रूट के हवाले से, अपनी जर्नी के हवाले से। मैं क्या बताऊं जी, मैं आपने पूछा ये रूट के बारे में। पनमा ग्लेशियर में अस्कुल से ऊपर 3 रिवर है, 3 ग्लेशियर है। शुरू में आता है ब्याफो ग्लेशियर, वो हिस्पर की तरफ चला जाता है। मैं आपको तालीम देता है कि यहाँ उस आगे जाके पनमा ग्लेशियर आता है। पनमा ग्लेशियर भी बोलता है, पनमा रिवर भी बोलता है। वहाँ जाएगा तो डायरेक्ट पहुँच जाएगा 9 बंडे 100 बंडे सिनमा की तरह। वहाँ खुश्की भी है और रास्ते थोड़ी बहुत नज़दीक भी है, क्योंकि उसको जाने से लोगों को ये फ़ायदा होता है। बस तो पूरे कौम का, पूरे पाकिस्तान का असासा एक जगह है, केटू है, मशहूर है, इतना फेमस जगह है। उसको रोड जाने से वो लंबी भी होता है, वो बस तो ख़राब होता है। बस तो वो ख़राब नहीं करने के लिए मैं आपको बताया था, इसी तरह अच्छा होता है। फिर हमें हुकूमत क्या करता है, आप क्या पता है, हमें पता नहीं होता। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं हमारे नाज़रीन को भी बताना चाहूँगा कि यारकन जाने के लिए 2 रास्ते मुस्तमिल हैं, बताए जाते हैं कि 2 रास्ते हैं। एक वो रास्ता है जो कदीम हमारे बुज़ुर्ग जो है जाते थे और रियासत शिगर जब थी तो यारकन से उसके मरासिम थे और ट्रेड यहाँ पे होती थी। एक वो रास्ता है जो बलतोर के ऊपर आप ट्रेवल करते हैं और जीवन जी और 2 के दरमियान में ब्यांगा के मकाम से आप लेफ़्ट को मुड़ते हैं, एक ये रास्ता है। दूसरा रास्ता जो शाबान साहब से हमारी रात को बात हो रही थी कि पद्मा ग्लेशियर का है, जो पद्मा ग्लेशियर का है जो आपके झूला कैंप से लेफ़्ट को आप मुड़ते हैं। तो ये पद्मा ज़रा डिटेल से बताइएगा। सर ये बस तो जो है इधर अस्कुली से डायरेक्ट मुश्ताक पास जो है मुश्ताक शहरन तक 8 पड़ाव होता है। मुश्ताक शहरन से पास तक अंदर हमें नहीं किया है। हमारा अब ज़्यादा तो बोलता था वो 3-4 पड़ाव है। वो कहने से 8, 9, 10, 11, 12 पड़ाव होता है। अगर
यूं जाके आप ओरा बोलते हैं, हमारा रिकॉर्ड में है ओरा है, ओरा से यूं टर्न करके पद्मा ग्लेशियर के अंदर घुस जाता है। वहाँ से होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 9 पड़ाव होता है, 9 बंडे 100 बंडे तक 9 पड़ाव होता है। 9 पड़ाव में से 12 पड़ाव वो उसी बिल में होता है। वो लंबा शॉर्ट जो है वो छोड़ दो। मेरे इतना तमन्ना इतना वो है, ये बलतोरो खराब होने में बहुत डर होता है मेरे ख्याल। नहीं, बलतोरों को बचाना है तो आप मुतबादिल रूट को ज़रा डिटेल से बताएं ना कि अस्कोली से आप कौन कौन से पड़े से गुजर कर आप यारकन की तरफ जा सकते हैं। अस्कुल इसमें पड़ो के हिसाब देना हो गया ना सर। अस्कुल से जाता है कि करफोंग, एक स्टेज हो गया उगरा, सांसनछू भी बोलता है, उगरा भी बोलता है, 2 स्टेज बोहला, 3 स्टेज पद्मा हो गया, 4 स्टेज शींजा पे ब्याह हो गया, शींजा पे ब्याह हो गया, 6 स्टेज कांधूमड़ा से हो गए, 7 स्टेज 9 बंडे 100 बंडे 8 स्टेज हो गए सर। 8 स्टेज हुई। उसके बाद आगे हमें नहीं किया है, क्या नाम यारकन की तरफ शुरू होगा वो उसी तरह है, वो हमें पता नहीं सर। अच्छा, आप यहीं पे रुक जाएं, एक और जवान है, हम इनके साथ ही बात करते हैं। आप ज़रा करीब आए ना। अच्छा, आप 9 बंडे 100 बंडे तक आप गए हैं ना, यहाँ तक का रास्ता ट्रैक तो शाबान साहब ने बता दिया। 9 बंडे 100 बंडे के बाद आगे क्या है? आगे वो रास्ता है, 2 रास्ते हैं। वो एक रास्ता इस तरह साइड है, उस दूसरे साइड है, उससे आगे हमें पता नहीं है। नहीं, उससे आगे किस पॉइंट तक आप गए हैं? मैं 100 घंटे 9 घंटे तक गया, उससे आगे पता नहीं है। अच्छा, वो एरिया कैसा है? ग्लेशियर है, खुशकी है? खुशकी भी है, ग्लेशियर भी है, फिर जगह है, अच्छा जगह है। अच्छा, आप क्या मतलब समझते हैं कि अगर गोरवन से या गोरटू से अगर हम जाते हैं यारकन की तरफ या फिर पद्मा ग्लेशियर से जाते हैं तो किस एरिया में खुशकी ज़्यादा है? वो पद्मा ग्लेशियर से खुशकी ज़्यादा है, उधर साइड बहुत ज़्यादा ग्लेशियर है। ज़्यादा ग्लेशियर है। ग्लेशियर थोड़ा सा और डिटेल आपके पास है कि जहाँ तक आपने सुना है या आपका अंदाज़ा है, आप तजुर्बे की बुनियाद पर कह सकते हैं? सर वहाँ शिनमांग आखिर लास्ट हो गया, 9 बंडे 100 बंडे वो शिनमांग की जगह है पद्मा ग्लेशियर के अंदर। उससे आगे हमें सुना है कि 10-11 पड़ाव है, हमें सुना था। आप कम बोले सर, वहाँ से यार क्या नाम वो शस्कम लेवे के एक दरिया आते बोलता था, हमें पता नहीं, हमें गया भी नहीं, हमें पता भी नहीं है। शिनमांग से जाके हाँ हमें सुना था, हमारा पहला मुझसे भी वो आगे वाले लोग बोलता था, वहाँ से जाके 10 दिन के बाद एक दरिया आता था, उसको बोलता था, जहाँ की इधर दरिया का नाम ब्याफो ग्लेशियर का दरिया बोलता है, पद्मा ग्लेशियर का दरिया, बलतोरो ग्लेशियर का दरिया, वहाँ बोलता है शासकम डेबे, वो दरिया का नाम शासकम डेबे बोलता था। ऐसा हमें कैसे सुना था, हमें खुद गया तो नहीं है। सही। अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई भी इस रूट पे चलते रहे। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, तबीयत कैसी है? अस्कोली में मौसम आज बड़ा शानदार है। बस सर इस साल बहुत अच्छा है मौसम। अच्छा, बर्फबारी चलें, नहीं हुआ बहुत बहुत शुक्रिया, आप खुश रहें जी। अच्छा, ज़रा इस रूट का बताएं जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि अस्कोली से यारकन के लिए कौन से महफूज रास्ते हैं? अस्कोली से यारकन के लिए 2 जगहों का गवर्नमेंट ने सर्वे किया हुआ है चाइना वालों के साथ। तो हमारा अपना राय के मुताबिक इधर बलतोरो से पद्मा ग्लेशियर वाला बेहतर है, क्योंकि ये इधर मुश्ताक टावर वाले में ग्लेशियर ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, 3-4 नाले आते हैं ग्लेशियर के। सही। इधर पद्मा ग्लेशियर नाले से जाएंगे तो ग्लेशियर कम से कम यूज़ होते हैं, तो उस ग्लेशियर पर रोड बनाएंगे तो ऑलरेडी वो ख़राब होना ही होना है। अच्छा, नहीं, स्टेज स्टेज आप गोरवन से जी, गोरवन या G2 के दरमियान से जो रास्ता है, जी हाँ, ब्यांगा से ब्यांगा पड़ा से गोरटू सर, गोरटू और गोरवन के दरमियान में ब्यांगा जो रास्ता ब्यांगा, है, बिल्कुल। वहाँ से जाते हैं तो कितने स्टेज बनते हैं मैक्सिमम? और अगर आप झूला से जाते हैं तो कितने स्टेज बनते हैं? ब्यांगा से जाते हैं तो तकरीबन मुश्ताक शगारन से थोड़ा नीचे बेस कैंप है, शगारन बेस कैंप से एक स्टेज पे शगारन पहुँचते हैं। यहाँ से डोकस 6 स्टेज है, ब्यांगा पड़ो 7 बेस कैंप 8 और मुश्ताक शगारन 9। उधर से आगे हम नहीं गए सही। क्योंकि आगे हमें नहीं पता है। इधर पन्ना ग्लेशियर से आप जाएंगे तो यहाँ से पुरफुंग, झूला, क्या नाम है, बोहला, छोक, पद्मा, वहाँ से जाके लमिदू तो कांथू बड़ा सा स्किनमंग शींचाक ब्यांगा, तकरीबन 9 स्टेज उधर होता है। पद्मा वाले में एक ही ग्लेशियर आते हैं। अच्छा, अगर मुश्ताक टावर में आ गया तो मुश्ताक का ग्लेशियर आ गया, नीचे से इधर ट्रंगो 2 नाले हैं, सही नीचे आके उलूबियाफो एक नाला है, सही। तकरीबन 4 कि 5 ग्लेशियर आते हैं। अच्छा, आप किस रूट पे गए? मैं पन्ना ग्लेशियर में भी गया हूँ, स्किन्मा से आगे नहीं गया है। इधर बलतोरो मुश्ताक शहरन से आगे नहीं गया, दोनों पे गया, शहरन तक अच्छा, नहीं गया। शगरन के बारे में जरा बताएं। वाकई शहरन का वहाँ पे कोई ग्राउंड श्राउंड नहीं है,
पहले तो होंगे वहाँ पे कोई वो जो घोड़े छोड़े नहीं बांधते, हरल बोलते हैं हम लोग उसको, सही, घोड़े बांधने की वो जगह, घास जगह है, काटने की जगह। वो जगह की निशानदगी है। मगर वहाँ पे कोई गिरावट की इस तरह का कोई मसला नहीं है, मतलब क्योंकि खुली वो जगह है। खुली जगह है। वो ग्लेशियर आ गया ना, पहले उस वक्त नहीं होगा शायद यहाँ। तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि ये मुश्ताक शगारन है। सही, ये तो वहाँ मुश्ताक पे- क्या चीज़ है? ये किसी बंदे का नाम है आपकी मालूमात के मुताबिक? ये किसी जगह का नाम है, किसी पहाड़ का नाम है, क्या है? पहाड़ का नाम नहीं है। अच्छा, शाबान साहब से पूछते हैं। शाबान साहब, ये मुश्ताक हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं, मुश्ताक पास, मुश्ताक टावर, ये मुश्ताक कौन है? मुश्ताक एक सामने एक पहाड़ है, अभी भी ग्रुप आते हैं चढ़ने के लिए, थोड़ा केटू मेटू से वो इजी है। अच्छा, वो शहरन बहुत ब्यूटीफुल है, शहरन पहले की तरफ साफ सुथरा नहीं है। वो क्या नाम है वो, उसको उर्दू में नहीं आती है, उसको कांसू बासु मिलता है। अच्छा। और बड़ा एक इंग्लिश में बोलता है भीम, हमें हाँ, बोलते हैं भीम। दोमा। हाँ। वो एक दो है उधर, पहले ज़माने का है, वो होशियार से रखे हुए हैं। तो वो जगह को हमें मुश्ताक शहरन नीचे हो गया, पहाड़ जो है ज़्यादा आगे है, उसको चढ़ने के लिए छोटे छोटे ग्रुप आते हैं, बड़ा ग्रुप नहीं आता है। पहाड़ का नाम है, उसके नाम पे ही महाराज शहरन नीचे है वो है। सही। चलें जी, आपने गुफ्तगू सुनी, 2-3 लोगों से बात की, और ये वो लोग थे जो बरसों से इस रूट पे सफ़र कर रहे हैं और स्पेशली ये सारे रूट पे ट्रेवल कर चुके हैं। एक बुज़ुर्ग और है, इनसे भी ज़रा ओपिनियन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, खैरियत से हैं आप? दुआ जनाब। अच्छा, आप ज़रा बताइए, ये मुश्ताक पास की तरफ यारकंद रूट पे आपने कभी सफ़र किया है? ये मुश्ताक शहरन तक हम गए हैं उधर। अच्छा, किस रास्ते से गए हैं आप? हम इसी रास्ते से गए, वो लुकास से ब्यांगो से इस तरफ मुश्ताक शहरन अच्छा, तो आते ये हैं। अच्छा, दूसरा जो रूट है ये झूला वाला, इस पे भी ट्रेवल किया आपने, सफ़र किया है? उधर हम मस्किनमंग दरमा तक हम गए हैं। इन दोनों में से कौन सा बेहतर है आपको चलने में, पैदल चलने में, या सड़क बनाए तो? ये क्या नाम है, परमा ग्लेशियर पे आसानी है। मतलब क्या आसानी है? ग्लेशियर है नहीं है? ग्लेशियर कम है, ऊपर तक ग्लेशियर नहीं है। 1-2 दिन का रास्ते ग्लेशियर लगता है, वरना ग्रीन आता है आप उधर। कितने साल पहले गए? हम 1986 में गया था। 86 में किसके साथ गए थे? हम ग्रुप बहुत था ना उधर, अच्छा, वो बहुत ग्रुप आता था, उनके साथ उधर तक गया। अच्छा, हर रोज़ जाते हैं उधर हम लोग। 2 साल हो गए हैं, उससे पीछे हम नहीं गए हैं। अच्छा, आपने क्या सुना अपने बुजुर्गों से कि पहले किस रूट से जाते थे बुजुर्ग जब यारकंद जाते थे? यरकन हम, मेरे वालिद साहब सुन रहा था, हम लोग मुश्ताक शहरन में गया, उधर से आगे गया हम लोग को। मेरा दादा गया था उधर, उसने बोलता कि हम लोग को 22 दिन हम लोग को रोटी नहीं मिला, और एक रोटी दिया था हम लोग ने। इस तरफ ना जाते हुए जाता था हम लोग। हाँ, उधर जाके हम क्या नाम, चाइना पहुंच गया, बोलता था यारकंद पहुंच गया। यारकंद। जी जी, सही, इस 22 तरह दिन सुना। बाद? हाँ, 22 दिन बाद। अच्छा, ये आपका वालिद साहब ने बताया कि दादा गए थे, जी, यानी जी, जी। आपके दादा गए थे, और ये ब्यांगा से गए थे? हाँ, ब्यांगो से मुश्ताक शहरन, मुश्ताक शहरन से आगे गया, बोलता था वो लोग। अच्छा, क्या बताते थे, ग्लेशियर ज़्यादा है कम है? ग्लेशियर बहुत है बोलता था। अच्छा। पूरा ग्लेशियर उस तरफ ताप से नीचे हो गया, फिर घास बास नज़र आते हैं, अच्छा, और शहमा वहमा भी नज़र आते हैं, बोलता था। अच्छा, तो ये जो दूसरा रास्ता है झूला से, जोला से हम लोग तो उसके धरमा तक गए हैं। वहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन का रास्ता है, उससे नहीं है। उससे आगे क्या है मुझे पता नहीं है। वो बोलता था आपका वो लोकपा एक नाम था, वो फ़कीर नाम था, उसके साथ मैं गया था उधर। उन्होंने बोलता था कि हम लोग, ये पाकिस्तान का ये सेंटर है, इधर से चाइना नज़दीक है, बोलता था उसने। वो अंग्रेज़ साथ था ना, अंग्रेज़ ने वो मशीन उठा के था, उसने बोलता था कि यहाँ से चाइना नज़दीक है, वो बोलता था। सही। चलें जी, बहुत शुक्रिया। मकामी नौजवानों ने हमें पुराने ज़माने की एक बंदूक दिखाई, जिसके बारे में बुजुर्ग कहते हैं कि ये चाइना से उनके बाप दादा लेके आए थे। माशा से इसको माशा कहते हैं। पुराने ज़माने का ये माशा है, इसमें जो सामान है, इधर से आग जलाते थे, फिर इसमें ये इसका अच्छा, लगाने की, वो सामान रखने की चीज़ है। नीचे क्या है दूसरा? नीचे ये भी कोई सामान रखने का, इसमें मस्त
अच्छा, आप लोगों को याद नहीं है ये कब से है? जी 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 ये याद नहीं सर, अच्छा, ये हमारे दादा ने अच्छा, ये जो आपको खच्चर या गधा जो है ना नज़र आ रहा है, पहले पोटरिंग करते थे ना लोग, अब जो है माल बर्दारी के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कास्ट इस पर खर्चा भी कम आता है, यानी 2 बंदों का बोझ उठाता है। अच्छा, ठीक है। Zoci vedle. Jaki na Zoin? Zoin, ha? Hallo, Zo. लेकिन फिलहाल तो याद कैसा है? हेलो हेलो सर, मेरी बार भी मिल रहा है। Юла. अच्छा चलो, इन्हें रास्ते लो। हमने सेंट्रल शिखर में एक बात की थी ना, घर जुड़े हुए हैं तो दिल भी जुड़े हुए हैं, हाँ, और स्कूल में भी यही सूरत हाल। देखना, एक घर से दूसरा घर जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। आपका एक दोस्त है ऐनक वाला। Assalamualaikum, ठीक हो ना? चलो, खैरियत? Like niemand nutzt het ऐनक पर तास होत? Miklet zijn het daar. Na het eten तास बुकन बा। यहाँ ठीक है सर, रजब सर। Sir is a music honor. म्यूजियम 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 ऑनर। अच्छा, मैं समझ रहा था कोई म्यूजिक स्टार बैठा हुआ है। गोपाल म्यूजिक साइन बजा अच्छा या वो ले न दे किरदार अदा इसी बेस पे अच्छा, वसीम चलो। म्यूजियम यार पाकिस्तान पोस्ट किस जमाने का है? जनाब ठीक ठाक जो आ खैरियत जाए जी। हमारा ठीक होता जी। ये सब बंद है तो सर। कैन यू ओपन? जैसे कहा ले पूरा सामान क्लोज कैसे है? अच्छा, पूरा क्लोज। बोर्ड शॉट तो लगा हुआ होगा और वो ना अब जो ऐसी के जो अने बोर्ड में जो ना? बोर्ड जो है ना। चलो फिर। हमारी बदकिस्मती जी, म्यूजियम क्लोज हो चुका है, सामान बिखरा पड़ा हुआ है। हमारे भाई क्या नाम था? जावेद अंसारी जो जावेद अंसारी साहब का इरशाद है कि म्यूजियम क्लोज हो चुका है, आप नहीं देख सकते हैं। बोर्ड देख सकते हैं, बोर्ड जो है जो बोर्ड चौक में है, तो चलो। चौक में जाएंगे। चलें जी, चलो जी। सावन भाई आ जाए सर। हाँ जी, निशान, ये जो आपको छोटी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये हाजी मेहदी कैंपिंग साइट है जी। क्लाइंबर्स की दुनिया में ही हाजी मेहदी का नाम बड़ा मारूफ है, जिस तरह अस्कोली मारूफ है, और हाजी मेहदी साहब भी बड़े मारूफ। वो कि अब वो दुनिया में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके बच्चे जो है इस कैंपिंग साइट को चला रहे हैं। तो अपना शाबान भाई, हाजी मेहदी कैंपिंग साइट के बारे में हाँ मैं जानता हूँ। ये कैंपिंग साइट का जरा बताए ना हाजी मेहदी साहब के मरहूम के। Peki keminci ju bu pa şimdi terki sonsu ju dularan ruan tansı kamera funji tansı ju bu pa domet pa ju merku ya la sonsu kamit pa ju ane sonsu ye jo pa ये गेट पे जामत पे पुराना जो है जो धारे कौन सांझे जो इस बात ये नहीं है वो जगह नहीं जो देखिए ज़माने जो 1975 कांग्रेस दी वस्तुगत पा 1975 में महाराज साहब आगे का शुरू हुई से जब से टूरिस्ट शुरू हुए हैं जो तब से ये कैंप चल रहा है जो अच्छा तकरीबन 1953 53 52 उस वक्त से ये कैंप चल रहा है, अब तक ये चल रहा है और अब यही कैंप चल रहा है। 1952-53 में जी फर्स्ट इटालियन ग्रुप पर जिन्होंने सबमिट किया था दो थप जो तामे जो अच्छा थप चीज वो सीन में खेल जो तामे कितना साल पुराना होगा? कम से कम 2 साल चाहिए जो 200 साल। 200 साल ये अच्छा गिर जाम कौन फॉर्म चूज आने से
अच्छा ज़बरदस्त फर्स्ट बेस हाँ जी नाजों कड़ी अमल जो जी पुरानो पुष्पा फांगा में जो मतम जो हेता कर तामे चाहता से